कानून वापसी पर कैबिनेट की मोहर के बावजूद आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर जमावड़ा शुरू हो चुका है। आज दिन भर किसान यहां प्रदर्शन करेंगे और सभाएं करेंगे। 29 मार्च को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। याद तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे अब भी किसान आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है। सालगिरह के दिन इस तरीके से किसान बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की भी 29 नवंबर को तैयारी है। सोनीपत, बरनाला, ये एक साल का पूरा लेखा जोखा तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि कानून वापसी के ऐलान के बावजूद भी अब तक किसान डटे हुए हैं। एमएसपी पर अलग से उन्हें कानून चाहिए। जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजे की मांग है। इन तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान डटे हैं। हमारी तपस्या में ही कोई एक और शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है किसान। दिल्ली की सरहदों को घेरने के लिए आ रहे हैं किसान। साल हो गया है किसान आंदोलन को। ट्रैक्टर दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर दिखने लगे हैं झंडे बैनर के साथ। उत्साह फिर से है क्योंकि गांव से कई सारे लोग वापस यहां पर लौटे हैं। जो बॉर्डर है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन का झंडा। किसान आंदोलन के आज एक साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है और किसानों के पहुंचते ही सिंघू बॉर्डर पर फिर से लंगर शुरू हो चुका है। आंदोलन के गीत भी गूंजने लगे हैं। अखर सुनहरी पन्ने खास लिखे जाएंगे, अखर सुनहरी पन्ने खास लिखे जाएंगे, दिल्ली बॉर्डरां दे इतिहास लिखे जाएंगे। किसानों के जुटान को देखते हुए कल शाम से लंगर की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर खाना पकाया जा रहा है ताकि अन्नदाता भूखा न रहे। जो आम दिनों में जितना बनता है, यहाँ पर जितनी भी सब्जी बनती है, खाना जितना भी बनाते हैं, जैसे रोटी जैसे आप पका रहे हैं तो ज्यादा बना रहे हैं। जैसे जैसे संगत आई जाएगी तो अगर ज्यादा लगेगा तो उससे भी ज्यादा बना लेंगे, क्योंकि शुरू से ये लंगर चल रहा है। एक साल हो जाना है इसको कल को चलते हुए। तो यही था कि क्योंकि अलग अलग है ना, सभी ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली यहाँ पर आके बॉर्डर पे। पश्चिमी पंजाब और हरियाणा से किसानों का जत्था पहुंच रहा है, लिहाजा बॉर्डर पर एक बार फिर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील की है कि वो हर हाल में शांति बनाए रखें। कोई भी प्रकार का गैर कानूनी एक्टिविटी या कोई उपद्रव या किसी प्रकार की घटना घटित ना हो जाए और कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले पाए, इसके लिए हम जो भी उचित पुलिस इंतजाम होता है पेशेदार तरीके से उसको लगाए हैं और यही इंतजाम वहाँ पे लगा रहे हैं। आंदोलन की पहली सालगिरह पर किसानों का मेगा प्लान है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि आज के दिन वो सिर्फ कानून वापसी के फैसले का जश्न मनाएंगे। एक साल में पूरे देश में विदेश में इन मोर्चों के ऊपर बड़े पैमाने पर लोग जहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, वहां सेलिब्रेट करेंगे एक साल, और एक साल गिरा को सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा है कि 3 कानून जो वापस हुए उसकी खुशी भी मनाएंगे और बल्कि सेलिब्रेट किया जाएगा। पिछले हफ्ते 19 नवंबर को गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने तीनों कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए किसानों से घर लौटने की अपील की थी। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इसके बावजूद किसान घर वापसी को राजी नहीं हुए। किसानों के मुताबिक सरकार ने बड़ी देर कर दी। जश्न का माहौल है, देर आए दुरुस्त आए, ये नहीं होना चाहिए था, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और कैबिनेट ने अप्रूव किया। किसानों के आंदोलन का प्लान बड़ा है। आज दिल्ली एनसीआर के 4 बॉर्डर यानी शाहजहांपुर, टीकरी, सिंघू और गाजीपुर पर बड़ी सभाएं आयोजित होंगी। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यानी कानून वापसी के ऐलान के बाद भी प्रदर्शनकारी किसानों का काफी एक्शन बाकी है। आज तक ब्यूरो।
और किसानों का क्या है आगे का प्लान? आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश जी, किस तरीके से आज जो पूरा यह आंदोलन है वो 1 साल का हो गया, ये 1 साल में क्या खोया क्या पाया? नहीं, किसान ने खोया कुछ नहीं, किसान ने एकजुटता पाई, पूरा देश का किसान इकट्ठा हुआ, वो पाया। आंदोलन कैसे चलते हैं उसकी तैयारी देखी, तो ये सारी चीजें हुई है 1 साल में। लोगों ने घर पर रह के भी आंदोलन कैसे होता है, वैचारिक रूप से आंदोलन कैसे चलता है और फिजिकल रूप से कैसे चलता है वो देखा। लेकिन कई सवाल भी आप पर उठ रहे हैं, ये भी उठ रहा है कि आप एक जिद ठान करके बैठे हुए। अरे हमारे भाई फसलें आधे रेट में बिक रही, जिद कहीं की हमारी, मतलब आधे रेट में फसल बिक रही, हमारी जिद? अपने फसलों की कीमतें मांगना कोई जिद है क्या? एक बहस चलवा दी नहीं सरकार ने, अगर हम तो दे रहे और किसान नहीं मान रहे, ऐसा नहीं ना, सरकार नहीं मान रही। आज आप भीड़ बढ़ा रहे हो इस पे मोर्चे पे, दिख रहा है 1 साल में आवेंगे भाई, जो वे तो तारीख पर अपने आप आ जाएंगे। जब 26 तारीख है, 1 साल हो गया, तो लोग तो आएंगे ना, अता पता लेना होंगे भाई, गांव के आदमी आ रहे हैं, अता पता लेना होंगे। अच्छा, आज पूरा ऊपर देखा बैरिकेडिंग एक बार फिर लगा दी गई, आपने ट्रैक्टर की बात कर दी थी। और तो ट्रैक्टर क्या अफगानिस्तान का टैंक है क्या? हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं, खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर है भाई। तो क्या ट्रैक्टर लेकर के अभी भी जाएंगे, क्योंकि लगा दिया गया है सीमेंट का? 29 तारीख का है प्रोग्राम, आज का नहीं, 29 तारीख का। आखिरी सवाल कि 1 साल हो गया, आगे कहाँ ये आपका आंदोलन जा रहा है? ये तो ठीक जा रहा आंदोलन, ये खेत से और संसद तक जा रहा आंदोलन, खेत में चला गया ये आंदोलन, अब ये और बढ़ेगा मजबूती के साथ में, खेत तक जा लिया। तो मतलब किसान संसद तक यानी सियासत तक पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा भाई, संसद तक पहुंच रहा किसान। अभी भी बीजेपी की खिलाफत करेंगे जो आप पहले कहते थे? और क्या करेंगे, काम कर नहीं रहे। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंबाला बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल का रुख करेंगे क्योंकि उन्हें राकेश टिकैत से बात की है। देखिए कुमार कुणाल, एक मांग तो मान ली गई जो पूर्णतः अब थोड़े दिन बाद अमल में आ जाएगी, यानी कि संसद से पास हो जाएगा और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन आगे भी किसी भी मूड में राकेश टिकैत नजर नहीं आ रहे हैं कि यह आंदोलन खत्म होगा, यानी कि उंगली पकड़ के सीधे हाथ पकड़ना, और ये लंबी लड़ाई बोल रहे हैं वो, कभी ना खत्म होने वाली। बिल्कुल, और ये एक जो आज का तेवर था वो आपने सुना भी, आपने देखा भी, और आज हम भीड़ भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर किसान जुटने फिर से शुरू हो गए। कुछ पिछले दिनों में संख्या कम थी, लेकिन आज चूंकि 26 नवंबर है, 1 साल पूरा हुआ है, तो फिर से किसान जुटने शुरू हुए हैं। गौरव टिकैत हमारे साथ है। गौरव, राकेश टिकैत कर रहे हैं कि लंबी लड़ाई चलेगी, आप लोगों की क्या तैयारी? आज आप लोगों ने बहुत सारे किसानों को बुलाया भी है। नहीं, ये तो 1 साल आज हो गया, तो किसान तो आने ही है, किसान तो फिर 29 तारीख तक पूरा एक जो रूटीन है वो रखता रहेगा। और हम तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने उसमें कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं भाई। अगर प्रधानमंत्री जी देश के किसान को कुछ करना चाह रहे तो बातचीत का दौर शुरू करें, एमएसपी पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्हीं की कमेटी की बातचीत थी 2011 में, उसको लागू कर दो। इससे बढ़िया तो अवसर मौका कोई है ही नहीं। अब तो बात मान लेनी चाहिए ना, अब तो आपका हाथ पकड़ लिया तो आप ऊपर जाकर के पूरा बाह, अपने उंगली पकड़ाई तो पूरा बाह पकड़ लिया। ये नहीं है, ये कानून थोपे हुए कानून, तो उन्होंने वापसी ले लिए भाई। लड़ाई तो और भी है, हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि हमें बाजार भाव दो, हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें C2+50 वाला भाव दो, हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी दो। हमारी फसल आधे रेट में लुटती पिटती है, इसमें क्या आ रही, क्या आपत्ति आ रही? या फिर ये कहते सरकार की हम दे नहीं सकते। तो ये माहौल है नेहा यहाँ का, और साफ तौर पर ये बात है कि एमएसपी से कम पर यहाँ से मान करके जाने वाले नहीं है। अहम है कल की बैठक भी, आज 26 तारीख है, आज माहौल थोड़ा जश्न का है, लेकिन 27 तारीख को जो बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उस पर एमएसपी को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी।
तो बहुत कुछ 27 नवंबर की मीटिंग पर तय होगा कि ठीक है, क्या कुछ लौटूंगी आगे मैं आपके होने वाला पास। है। कुमार कुणाल, 29 गाजीपुर तारीख को बॉर्डर से मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त जुड़ गई हैं। श्वेता, देखिए, आप पहले भी इन किसानों के साथ मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, लेकिन 1 साल का लंबा ये संघर्ष रहा है। अब जब वादा कर दिया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले लेंगे, माफी भी मांग ली, एमएसपी पर भी ये कह रहे हैं कि बात करेंगे, अब दिक्कत कहां आ रही है? क्या सोच रहे हैं किसान? क्यों पीएम की बात नहीं मान रहे? बिल्कुल नेहा, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मैं हूं और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जिसने पिछले 1 साल से किसानों का संघर्ष देखा है। पिछले 1 साल से किसान यहीं पे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पर इन्होंने अपनी रातें गुजारी है, दिन गुजारी है। और आज 1 साल जब पूरा हो रहा है तो सबसे पहले तो इनसे हम ये जान लेते हैं कि देखिए 1 साल पूरा हो गया आप लोगों के संघर्ष का, और उससे पहले एक अच्छी खबर प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी आ गई कि वो तीनों कृषि कानून जिसको लेकर आप लोग कहते रहे थे और उसी को लेकर संघर्ष भी शुरू हुआ था कि ये कानून वापस लीजिए तभी हम मानेंगे, तो अब आगे आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हैं? अपने घरों या खेतों को क्यों वापस नहीं जा रहे? देखो, प्रधानमंत्री जी ने कह जरूर दिया, अभी लिखित में कोई आश्वासन नहीं है। अभी तो कोई ठीक है, कैबिनेट में उन्होंने बैठक बैठाई अपने वहां हरी झंडी दे दी है, सत्र चालू होगा, उसके बाद में जैसा भी आदेश होगा उसके बाद में आगे की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक तीनों कृषि कानून एसएमपी पे गारंटी। काका, देखिए, हर कोई, अब देखिए जो हमारे दर्शक है वो भी ये जानना चाहते हैं, हर कोई आप लोगों से अब ये जानना चाह रहा है कि जब आप लोग यहाँ आए थे संघर्ष करने के लिए तो बात सिर्फ ये थी कि जब तक ये काला कानून, आप लोगों के हिसाब से जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, जनता ये जानना चाह रही है, सरकार ये जानना चाह रही है कि अब जब कानून वापस हो गया तो आप लोग यहाँ क्यों हैं? देखो, कानून के साथ साथ में एसएमपी भी इसके साथ साथ थी। 11 एमएसपी 11 की जो बातचीत थी एमएसपी, उसमें एक अहम मुद्दा था। उसके साथ साथ जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उन्हें सम्मान, उन पे मुकदमा, जो ये सारी बातें जोड़ते हुए तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये 6 मांगे जो राकेश जी ने तब तक जारी। एजेंडे में तीनों कृषि काले कानून नहीं थे। ये 2018 में जब भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पर जो क्रांति गेट पे जिस तरह सरकार ने हमें रौंदने का काम किया और हमारे आंदोलन को छिन्न-भिन्न किया, उस बदले की भावना से ये सब काम हुआ कि हमारे ऊपर 3 कृषि काले कानून और थोपे गए। ये भारतीय किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में नहीं था। ये तो जाने बीच में कहां से आ टपका। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के एजेंडे में जो एमएसपी थी, बिजली के बिल थे, कर्जों पे बात होनी थी, ये सारी बातें तो हुई नहीं थी। लेकिन उन बातों को लेकर मैं लौटूंगी आपके पास। तो सत्येन चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येन, आप उसी जगह पर मौजूद हैं दरअसल जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहां से इस आंदोलन को बल मिला था, गति मिली थी, लेकिन आज तस्वीर क्या है वहां पर? आज किस तरीके से किसान सोचते हैं जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसके बावजूद वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है? देखिए नेहा, हमें भी ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया तो ट्रैक्टरों का जो मुंह पंजाब से इस शंभू बॉर्डर के तरफ से दिल्ली की तरफ गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब वो ट्रैक्टर वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें क्या है, यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद में किसान और उनका जत्था लगातार दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा है। और कल ठीक दृश्य वैसा था जैसा कि 1 साल पहले था। और यहाँ पर आज भी किसानों के टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है बाकायदा लंगर चल रहा है। तो शंभू बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर का जो रास्ता था, ठीक 1 साल पहले जो हालात हमने देखे थे, कहीं ना कहीं वही हालात एक बार फिर से बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले किसानों की मांग थी कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं और वो मांग पूरी भी हो गई है। लेकिन बावजूद उसके जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स और किसानों के जत्थे पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से होते हुए हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि किसान अभी भी मान नहीं रहे हैं कि जो कृषि कानून रद्द हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी नई मांगे रख दी हैं। और इसी बॉर्डर पर देखिए, अभी भी इक्का दुक्का गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं
जिनके ऊपर किसानों के झंडे लगे हुए हैं। यानी कि ये एक शंभू बॉर्डर ऐसा केंद्र बन गया है जहां पर पंजाब से आने वाले किसान चाय पानी के लिए रुकते हैं। यहां पर किसानों ने बाकायदा परमानेंट टेंट लगाए हुए हैं और यहीं पर बोरिया बिस्तर बांधकर ये किसान बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की जो मांगे थी वो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इसके बाद अब किसानों ने एक नया पिटारा खोल दिया है जिसमें शहीद किसान प्लस में एमएसपी की गारंटी और इसके अलावा जो फसलों के मूल्य हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का ये आंदोलन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जहां खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद एकाएक बॉर्डर्स पर, चाहे हरियाणा के बॉर्डर हो या दिल्ली के बॉर्डर्स हो, जिस तरीके से किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लग ऐसा रहा है कि ये मामला अभी यहाँ पर थमने का सतेन, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी श्वेता झा भी लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, आप दरअसल इस पूरे आंदोलन को देखती आई हैं, कवर करती आई हैं। अब जब किसान एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, कुछ ऐसे भी किसान होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया होगा, लेकिन उन्हें भी अब एक सुर में एकजुट कर लिया गया है। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो पहले दिन से इस संघर्ष में शामिल रहे हैं। आप ये बताइए कि अब आगे ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही जा रही है, लेकिन आप लोगों से बातचीत में जब मैं पहले भी आई थी तो आप लोगों ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो स्वागत योग्य है। स्वागत तो आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मांगों को लेकर अभी भी आप बरकरार हैं और आगे आंदोलन खत्म करने को लेकर आप लोगों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया अभी तक। हमारी ना 27 तारीख कल की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अभी तक हमारे जो प्रोग्राम है ज्यों के त्यों है। बात यह है अभी जब पहले दिन से हमारा एमएसपी साथ में था, किसान की लूट हो रही है वो बंद हो। जहां से धान के ट्रक पर के पंजाब हरियाणा में ये फलाना सिंह फर्जी नामों पे बेचा जा रहा है, उस पे कंट्रोल हो, किसान को मिले एमएसपी, जो मेन मुद्दा है। जो हमारे घटनाक्रम हुए एक साल में, क्या अब ये वापस लौटकर घर से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती या खेतों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? बात तो है, भी आए हैं रोज रोज कहाँ आएंगे, अब आए हैं वो तो बात। तो इसमें तो ये बात हो गई ना कि आप सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे, इससे यही लग रहा है। विश्वास की बात करो जी आप, तो हमने पहले जैसे 2 करोड़ का रोजगार एक साल में, कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो पीएमओ ना है उसमें गलत जानकारी देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को झूठ बुलवाते हैं। बात तो ये है नहीं, लेकिन यही सरकार है ना जिन्होंने सॉइल कार्ड निकाला, जिन्होंने किसानों के खाते में देखिए 2-2 हजार रुपए भी अगर आपके जा रहे हैं, तो ये यही सरकार तो लेकर के आई ना। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे को मैसेज आ गया कोरोना के दौरान, पैसा नहीं आया। ये कहीं ना कहीं इसमें फर्जी बड़ा ज्यादा है। अभी मेरे पास मैसेज आया तो बोलो तो मैं कैमरे के सामने भी कर दूं, मेरे को मैसेज आ गया, मेरी स्टेटमेंट निकाल लो, पैसा नहीं आया। ठीक है श्वेता, लौटूंगी मैं आपके पास। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज। अमित, देखिए वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां के किसान क्या सोच रहे हैं? ट्रैक्टर मार्च की अब तैयारी है, आज का दिन कैसा रहने वाला है वहां? जी नेहा, देखिए ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रही हैं, पीछे वो मंच है जो पिछले साल जब 26 नवंबर को किसान यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त ये कच्चा और टेम्पररी मंच लगाया गया था, लेकिन आज आप जब देखेंगे तो परमानेंट मंच का रूप ले चुका है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आती हैं पिछले साल से, और लंबा संघर्ष है। सितंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा में संघर्ष शुरू होता है, नवंबर में दिल्ली पहुंचता है अलग अलग बॉर्डरों पे, और 1 साल तक किसान यहाँ डटे रहते हैं। और किसानों ने अलग अलग तरह के रोल्स अपनाए यहाँ पे। जब किसान यहाँ पहुंचे तो सब अपना अपना किचन चला रहे थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बड़े लंगर खोले, कुछ डॉक्टर्स आए, पैरामेडिक्स आए, यानी कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ताकि ये आंदोलन एक लंबा रूप ले सके और सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए। हमारे साथ मीत मान हैं जो लंबे समय तक यहाँ पे लंगर चला रहे थे। 1 साल हो गया, क्या कुछ सीखा है आप लोगों ने? क्या गलतियां हुई, क्या सुधार हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी देखिए, सीखने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम हरियाणा, पंजाब और इस जो खेती बेस्ड एरिया है वो सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो बहुत सी चीजें सीखने को मिली है। बाबा नानक की जो असली शिक्षाएं थी वो हमने यहाँ से सीखी हैं। बात यह है कि आंदोलन को लड़ना, क्योंकि हम एक जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा संगठन है, और ये जो किसान गोल है ये अपने हकों के लिए इकट्ठा हुआ था। पहले दिन दूसरे दिन हमने देखा यहाँ पर, पहले दिन दूसरे दिन समस्याएं बहुत ज्यादा थी, और 28 तारीख से लगातार लंगर लगाना पड़ा।
हम भी एक जत्थेबंदी हैं, बट हम किसानों के वॉलंटियर्स बन के आए हैं, क्योंकि यंग वो हैं। तो अभी समस्याएं तो बहुत रही हैं, पूरा सारे सीजन देखे हैं, सब कुछ देखा है, और वो सीजन देखे हैं जब हमारे को उग्रवादी, आतंकवादी, वो सब चीजें कही गई, और भांति भांति की एक जाति में भी बांटा गया कि सिर्फ जाट बैठे हैं, और जबकि हमारे साथ सब बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहना पड़ा एक दिन कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। अमित, लौटूंगी मैं आपके पास। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज दिन भर गतिविधि जारी रहने वाली है इस किसान आंदोलन को लेकर, और आज 1 साल पूरे हो गए हैं दरअसल आंदोलन के, और किसान संगठनों ने आज के लिए राष्ट्रव्यापी प्लान तैयार किया है। सबसे पहले किसान संगठनों के आह्वान पर आज दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों के किसानों का जमावड़ा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि किन किन शहरों में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली चलो के आह्वान में शामिल हुए। ये तस्वीरें दिल्ली की तरफ कूच कर चुके किसानों की हैं। वही किसान जो आज देश की राजधानी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान आंदोलन को आज 1 साल होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान आंदोलन को नई धार देने की पूरी तैयारी है। किसानों का बड़ा जत्था हिसार से कल दिल्ली की तरफ निकला। किसानों का यही कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हम कल बड़ी गैदरिंग करने के लिए आज सुबह 5 बजे से पंजाब की, हरियाणा की, जो कि टिकरी बॉर्डर पर इस रूट से अमृतसर के, बठिंडा के, मानसा के, हरियाणा के जिला सिरसा के, फतेहाबाद के, भट्टू के, हनुमानगढ़ जिला के और जिला हिसार के किसान और मजदूरों के जत्थे हजारों गाड़ियां और ट्रैक्टर सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रवाना कर चुके हैं। जब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, हम बॉर्डरों पे ऐसे ही डटे रहेंगे। और किसानों का एक बार फिर से 1 साल पूरा होने वाला है, उसके संदर्भ में जो भी है अभी पूरा उत्साह किसानों के बीच है। अभी बहुत बड़े बड़े काफिले हैं। कल को जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से स्टेज लगनी है, वहाँ पे पूरे पंजाब से इकट्ठ होगा, और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी यही कॉल थी। अभी तो एमएसपी की गारंटी कानून की बात है, बिजली बिल जो ला रहे हैं उसको वापसी की बात है, पराली जलाने के ऊपर जो सजा कानून उसको वापस करवाने की बात है। ये अंबाला से दिल्ली रवाना हुए किसानों का दृश्य है। पूरे गाने बाजे के साथ ट्रैक्टर और गाड़ियों से किसान अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, संगरूर से हजारों की तादाद में किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचा। ये सभी अब एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए हल्ला बोलेंगे। ये तस्वीरें सिरसा की हैं, जहां गाड़ियों का काफिला आंदोलन को नई धार देने के लिए निकला। आप दिल्ली कूच कर चुके किसानों को नृत्य करते भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। लेकिन अब खास तौर पर किसान आज के लिए दिल्ली पहुंचे और पहुंच भी रहे हैं। ये जींद की तस्वीरें हैं। ये भटिंडा की तस्वीरें हैं। ये सोनीपत के दृश्य हैं। ये बरनाला से दिल्ली रवाना हुए किसान के जत्थे की तस्वीरें हैं। ये फतेहाबाद से दिल्ली निकले किसानों की तस्वीर है। दिल्ली में आज के लिए तैयारी पूरी है। टिकरी बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। किसान बड़ा मार्च निकालेंगे। कम से कम भी 600-700 ट्रैक्टर रात को ही आ गए हैं। तो ये लोगों की अपनी एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 50 ट्रैक्टर और 500 आदमी जो जाएंगे वो कंटिन्यूस है। 1 लाख से ज्यादा आदमी मोर्चे में होंगे। और हरियाणा क्योंकि दिन के दिन चलता है, नजदीक पड़ते हैं, वो लोग इससे डबल। तो ये मिनिमम है चीज।
किसान नेताओं के तेवर से साफ है कि सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन बिना मांगे माने थमेगा नहीं। आज तक